रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर बंदा गुनाहगार है, आदम का हर बेटा गुनाहगार है, हर बेटा गुनाहगार है और बेहतरीन गुनाहगार वो है। क्या गुनाहगार बेहतरीन हो सकता है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हाँ, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों के ऊपर नादिम हो जाए और रब के सामने अपने हाथों को फैला दे। ऐसा गुनाहगार बेहतरीन गुनाहगार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को जहन्नुम में डालना नहीं चाहता और कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अर्श अज़ीम के ऊपर एक इबारत को तहरीर करवा दी है कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गज़ब के ऊपर गालिब रहेगी। फिर उस अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, उस अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं और उनके मुख्तलिफ अल्फाज कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किए और उनका जो आखिरी जुमला होता है वो क्या है? फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू। जो अर्श को उठाए हुए 8 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अर्श के ऊपर लिख दिया कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गज़ब के ऊपर गालिब रहेगी। फिर उन फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि हर वक्त ये बोलते रहे। क्या बोलते रहें? ऐ अल्लाह, उन लोगों को मुआफ़ कर देना जो एक मर्तबा तेरी बारगाह में आके हाथों को उठा दें। ऐ अल्लाह, आप उनको मुआफ़ कर दीजिएगा। ये फरिश्ते किसके हुक्म से बोल रहे हैं? अल्लाह के। तो क्या अल्लाह जब फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि इन तौबा करने वाले बंदों के हक में दुआ करो मेरे ही सामने, तो अल्लाह ताला क्या उन बंदों की तौबा कबूल नहीं करेगा? ये आपको किसी ने वहम और मुगालता और शैतानी वसवसा डाल दिया। बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत गुनाह हो गए, गुनाहों से ज़िंदगी आलूदा हो गई, हर गुनाह कर लिया, उम्र बीत गई, क्या अब भी हमारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी यही मुकदमा लेके आते थे, ए अल्लाह के रसूल, इतने गुनाह किए, क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? एक सहाबी के बारे में तो अजीब तज़किरा हदीस में मिलता है। रसूलुल्लाह से पूछने लगा, ये गुनाह वो गुनाह, क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तौबा से, इस्लाम से हर गुनाह माफ़ हो जाता है। तो वो सहाबी उछलता हुआ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाता हुआ वहाँ से चला गया। आपको और मुझे, उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि आप जितने मर्जी जुराइम लेके आ जाएं, जितने मर्जी गुनाह लेके आ जाएं, ऐ इब्ने आदम, तू अपनी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता कर ले, अल्लाह से। ऐ इब्ने आदम, अपनी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता कर ले। और फिर अगर तू आसमान भर के गुनाह लेके आएगा, तेरा रब आसमान भर के मगफिरत के साथ आएगा। अगर ज़मीन भर के गुनाह लेके आएगा, अल्लाह आसमान और ज़मीन भर के मगफिरत के परवाने लेके आएगा। एक मर्तबा आ तो सही, एक मर्तबा उस रब की तरफ रुजू कर तो सही, जो माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, माँ से ज़्यादा मोहब्बत का कोई लफ्ज़ शायद दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ना हो, लेकिन वो रब माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक मंजर भी दिखाया। एक औरत का बच्चा गुम हो गया, जंग में गुम हो गया, कुछ अरसे के बाद मिला, उस बच्चे को माँ ने अपनी छाती से लगाया, दूध पिलाना शुरू हो गई और बेचैन और बेकरार 2-3 घंटे कितने अरसे के बाद मिला, उसको चूम रही है, उसको गले लगा रही है। रसूलुल्लाह ने सहाबा को, क्या ये औरत क्या अपने बच्चे को आग में डाल देगी? नहीं, ये कैसे हो सकता है अल्लाह के रसूल, ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे? तो फिर तुम क्या समझते हो, तुम्हारा रब तुम्हें वैसे ही आग में डाल देगा? तुम्हारा रब तुम्हें मौका देगा, तुम्हें मोहलत देगा। जिंदगी के अंदर हर शख्स को ये मोहलत मिलेगी, हर बंदे को ये मोहलत मिलेगी कि कभी तो अपने रब की तरफ पलटे, कभी तो अपने रब की तरफ रुजू करे, कभी तो अपने रब की तरफ लौट आए। हर बंदे को रब को गुनाह से, फरिश्तों को नफरत है, रब को भी नफरत है, लेकिन रब को इंतजार है कि गुनाहगार बंदा
कब मेरी तरफ पलटता है, कब मेरी तरफ लौट के आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतज़िर हैं कि बंदा कब मेरी तरफ पलट के आएगा, और ये इंतज़ार, अल्लाह अकबर। हदीस पाक में अजीब इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींचा। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार। गुनाह तू करता है, गुनाह तूने किया, ज़रूरियात तेरी हैं, हाजात तेरी हैं, मुश्किलात में तू गिरफ्तार है। हाथ किसे फैलाने चाहिए? तुझे फैलाने चाहिए। लेकिन हदीस में अल्फाज ये हैं, अल्लाह ताला बंदों का कैसे मुंतज़िर है। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल, जो ही रात आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हाथों को फैला देते हैं, और वो हाथ वैसे हैं जैसे उनकी शान के लायक हैं। और वो हाथों को फैला के क्या कहते हैं, और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई बंदा आए, अपने सारे दिन के गुनाहों के बारे में ये कह दे, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मैं रब उसको मुआफ़ कर दूँ। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिन्नहार, और रात जब गुजर जाती है, सुबह का सूरज तुलू होता है, रात सारी तूने बुराई, बदकिरदारी और बदकारी में गुजारी। हाथ तो तुझे फैलाने चाहिए थे फजर से पहले पहले नादिम होके, लेकिन हाथ कौन फैलाता है? अल्लाह फैलाता है। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीउल लैल। सुबह होती है तो अल्लाह ताला अपने हाथों को फैलाते हैं जैसे उनकी शान को लायक है, और कहते हैं, कहाँ है रात के गुनाहगार, कहाँ है रात की तरीकियों में गुनाह करने वाले। एक दफा आके कह के देखे तो सही कि अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मैं रब उसको मुआफ कर दूंगा।